नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर मीडिया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं आज दिन भर की तमाम बड़ी और मुख्य खबर। जी हां, आपको बता दें कि काफ़ी सारी बड़ी और सीधे काम की खबरें निकल कर आ रही हैं, जिसके बारे में मैं आप सभी को बताने वाला हूं। दोस्तों, यकीन मानिए कि जो भी खबरें मैं आपके लिए लेकर आता हूं, वो सारी खबरें ना सिर्फ आपके काम की होती हैं, बल्कि हर किसी के लिए इन खबरों को जानना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए हम तो आपसे यही गुजारिश करेंगे कि आप हमारी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, और साथ ही आपसे हमारी बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक तो करना ही, साथ ही से और लोगों के साथ शेयर करना, ताकि हमारी मेहनत सफल हो सके, और साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए बात करेंगे हम सीधे पहली बड़ी खबर से। जी हाँ, देश में कब से एक बार फिर से शुरू हो रही है रेलवे ने इसको लेकर दिया है बड़ा जवाब। कोरोना काल में लॉकडाउन के बाद हालात में तेज गति से सामान्य स्थिति की तरफ बढ़ी है। इस स्थिति को देखते हुए भारतीय रेलवे ने एक बार फिर से बड़ा बयान दिया है। जी हां, रेलवे की तरफ से कहा गया है कि जनवरी 2021 में 250 से भी अधिक ट्रेनों की शुरुआत हुई है, और आने वाले दिनों में और ट्रेनों को शुरू किया जाएगा। ट्रेनों के सामान्य परिचालन को लेकर रेलवे की तरफ से कहा गया है कि सभी पहलुओं पर विचार विमर्श के बाद सभी भागीदारों से बात होगी, उसी के बाद सामान्य परिचालन को लेकर फैसला सुनाया जाएगा। तो मतलब साफ है कि रेलवे हर महीने कुछ अतिरिक्त ट्रेनें चला रहा है, लेकिन अभी भी स्थिति पूरी तरह से साफ नहीं है। बात करेंगे एक और बड़ी खबर की, तो किसानों के लिए आई है बड़ी खुशखबरी। गोबरी पराली बेचकर लाखों रुपए कमा सकते हैं किसान, सरकार ने किया है बड़ा ऐलान। जी हां, आपको केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। सरकार देश में 5000 कॉम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट लगाएगी। सीएनजी ट्रैक्टर की लॉन्चिंग के एक कार्यक्रम में पेट्रोलियम मंत्री ने ये ऐलान किया है। हरियाणा में पंजाब जैसे राज्यों में पराली की समस्या दूर होगी और इससे गोवर्धन मिशन भी मिलेगा। तो कुल मिलाकर के अब किसानों का गोबर और साथ ही साथ जो उनके खेत की पराली होती है, उससे भी उनकी कमाई होने वाली है। बात करेंगे एक और बड़ी खबर की, तो जी हाँ, कंगना रनावत ने एक बड़ा ही भयंकर बयान दिया है। कंगना रनावत को शूटिंग रोकने की मिली थी धमकी, तो ट्वीट करके बोली कि ये कांग्रेस मुझे नेता बनाकर ही छोड़ेगी। जी हाँ, बॉलीवुड की पंगागल एक्ट्रेस कंगना रनावत अक्सर करके अपने बेपाक बयानों की वजह से काफी सुर्खियों में रहती हैं। अब आपको बता दें कि कंगना ने किसान आंदोलन का विरोध करते हुए कई ट्वीट्स किए हैं। ऐसे में कंगना रनावत ट्वीट करके लगातार सोशल मीडिया पर दिल्ली की सीमा पर बैठे हुए किसानों पर तंज कसती आई हैं। लेकिन हाल ही में कंगना रनावत को धमकी मिली थी, उनकी शूटिंग रोकने के लिए कहा गया था। इसी बीच कंगना ने यह कहा है कि ये जो कांग्रेस है वो मुझको नेता बनाना चाहती है। चलिए अब हम चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ। किसान महापंचायत पर बोले राकेश, जो सरकार की लाइन थी उसी पर वो बात करें। दोस्तों, केंद्रीय कृषि कानून के खिलाफ किसान का आंदोलन जारी है। इसे लेकर शुक्रवार को मुरादाबाद में किसान महापंचायत हो रही है। इस किसान महापंचायत में शामिल हुए बीक्यू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा है कि किसानों की पंचायत बढ़ती जा रही है। किसान नेता टिकैत ने आगे कहा कि पंचायती प्रणाली को हम मानने वाले लोग हैं। हम फैसलों के बीच में ना पंच बदलते हैं ना मंच बदलते हैं। और राकेश टिकैत ने यह तक कह दिया कि ये जो किसान आंदोलन है वो आने वाले दिनों में 2 अक्टूबर तक भी चल सकता है। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की, तो तमिलनाडु में हुआ एक बड़ा हादसा। पटाखा फैक्ट्री में लग गई आग, 11 लोगों ने गंवा दी जान। जी हां, तमिलनाडु के विरुधनगर में से एक बड़ी खबर सामने आई है। यहाँ की एक पटाखा फैक्ट्री में एक भीषण आग लग गई। इस आग की चपेट में आकर अभी तक 11 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, जिसमें एक महिला भी शामिल है। घटना में घायल लोगों में से 4 को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिस पर देश के प्रधानमंत्री मोदी ने भी दुख व्यक्त किया है। चलिए अब हम चलते हैं इसी के साथ एक और बड़ी खबर की तरफ। तो पैसे लेकर टीकाकरण के लिए पंजीकरण करने वाली फेक वेबसाइट का भांडाफोड़। आपने भी तो नहीं करा लिया है रजिस्ट्रेशन। जी हां, आपको बता दें कि कोरोना वायरस की वैक्सीन इस टाइम पर पूरे देश में जोरों शोरों से लगाई जा रही है। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसी वेबसाइट इंटरनेट पर बना दी गई हैं जो ये दावा कर रही हैं कि वो कोरोना वायरस की वैक्सीन लगवाने के बदले आप सभी से थोड़ा बहुत पैसा चार्ज करेंगी। लेकिन ये वेबसाइट पूरी तरह से फेक है, और भारत सरकार की वेबसाइट PIB ने इसका खुलासा किया है। तो आप सभी थोड़ा सावधान रहना इस तरह की वेबसाइट से, और अपना पैसा कहीं पर भी मत इन्वेस्ट करना। बात करेंगे एक और बड़ी खबर की, तो सोने के भाव में 661 रुपए की हुई है गिरावट। चांदी की कीमत भी 347 रुपए कम हुई है। जी हां, देश में सोने की कीमत में शुक्रवार को भी बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। HDFC सिक्योरिटीज के अनुसार वैश्विक कीमती धातु की कीमतों में गिरावट को दर्शाते हुए शुक्रवार को दिल्ली में सोने की कीमत में 661 रुपए घट करके 46,847 रुपए प्रति 10 ग्राम पर हो गया है। वहीं बात करें अगर चांदी की, तो चांदी की कीमत में 347 रुपए की बड़ी गिरावट देखी गई है, जिसके बाद अब चांदी का प्राइस 67,894
रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया है। चलिए अब हम बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज बड़ा बयान आया है। अंतरजातीय धार्मिक विवाह से समाज में कम होगा तनाव, पुलिस को मिले ट्रेनिंग। दोस्तों, एक तरफ जहां लव जिहाद को लेकर सरकार कानून बना रही है, वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब पढ़े लिखे नौजवान अपनी जाति और धर्म से अलग हट करके शादी करेंगे तो समाज में एक साथ ही कोर्ट ने इस बात पर चिंता जताई है कि पुलिस और परिवार वाले ऐसे मामले में गलत तरीके से पेश आते हैं और उन्हें इस बात की ट्रेनिंग भी देने की जरूरत है। तो कुल मिलाकर के सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि एक धर्म के लोग दूसरे धर्म में अपनी इच्छा से शादी करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए किसी भी तरह से उनको परेशानी ना हो, इसके लिए ट्रेनिंग भी दी जाएगी। बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो बाजार में धड़ल्ले से चल रहे हैं 50 और 200 रुपए के नकली नोट। आरबीआई ने किया है अलर्ट, आप भी रहें सतर्क। दोस्तों, बाजार में इन दिनों धड़ल्ले से 50 और 200 रुपए के नकली नोट चल रहे हैं। ऐसे में भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने ग्राहकों को जागरूक करने के लिए बताया है। उन्होंने नकली नोटों की पहचान भी बताई है। आरबीआई के मुताबिक कुछ मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि जालसाजों ने बड़े करेंसी नोट के बजाय अब छोटे करेंसी को निशाना बनाया है। तो मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप नकली नोट को पहचान सकते हैं। 50 रुपए के असली नोट में फ्रंट में मूल्य वर्ग में 50 के साथ आर पार मिलान कीजिए। देवनागरी में 50 लिखा है, बीच में महात्मा गांधी की फोटो है, माइक्रो लेटर्स में आरबीआई, भारत, इंडिया और 50 लिखा है। डेमिटेल्स सिक्योरिटी थ्रेड है जिस पर भारत और आरबीआई दर्ज है। तो ये कुछ ऐसे पहचान हैं जिससे कि आप नोट को पहचान सकते हैं। बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। 14 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी करेंगे तमिलनाडु और केरल का दौरा। अर्जुन MK-1A टैंक सेना को करेंगे समर्पित। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 फरवरी को तमिलनाडु और केरल के दौरे पर जाने वाले हैं। यहाँ वह कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री अर्जुन टैंक को भारतीय सेना को सौंपेंगे। पीएम मोदी कोची में भी कई परियोजनाओं की आधारशिला रखने वाले हैं। चलिए अब हम चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ। तो जी हाँ, बड़ी खबर सीधे एलआईसी से लिंक कर आ रही है, जिसपे राहुल गांधी ने बड़ा बयान दिया है। एलआईसी पर चीन के साथ डिसएंगेजमेंट को लेकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार से पूछे 3 बड़े सवाल। दोस्तों, आपको बता दें कि राहुल गांधी ने 3 ऐसे सवाल पूछे हैं जिसे सुनना हर किसी के लिए जरूरी है। जिसमें पहला सवाल था कि क्यों हमारी सेना के जवानों को कैलाश रेंज में मजबूती वाले पोजीशन से वापस बुलाया जा रहा है। दूसरा सवाल यह था कि क्यों हम अपनी जमीन सौंप रहे हैं और फिंगर 4 से सेना की वापसी कर फिंगर 3 पर ला रहे हैं। और तीसरा सवाल था क्यों चीन डैपसोंग प्लेन्स और गोगरा हॉट स्प्रिंग से सैनिकों को वापस नहीं बुलाया है। चलिए अब हम चलते हैं इसी के साथ एक और बड़ी खबर की तरफ। तो जी हाँ, इस खबर को आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। इस राज्य में आज से खुल गए 9वीं से 12वीं कक्षा के स्कूल। जाने निचली कक्षा की पढ़ाई कब तक होगी शुरू। दोस्तों, आपको बता दें कि ये खबर सीधे पश्चिम बंगाल से है। जी हाँ, पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से पूरी तरह से स्कूल को वहाँ की सरकार ने खोलने की इजाज़त दे दी है, जहाँ पर अभी 9वीं और 12वीं के स्कूल खोल दिए गए हैं, जिससे कि बच्चे एक बार फिर से स्कूल जाने लग गए हैं और वहाँ पर जनजीवन धीरे धीरे करके सामान्य होने लग गया है। तो ये थी आज दिन भर की तमाम बड़ी और मुख्य खबर। हमें उम्मीद है कि आपको ये खबरें अच्छी लगी होंगी। वीडियो को लाइक करना, इसे और लोगों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।